दराज में बहुत सारे खिलौने के बीच एक लट्टू और एक गेंद पड़ी थी। एक दिन लट्टू ने गेंद से कहा, हम इस दराज में कब से पड़े हैं, क्या हमें सगाई नहीं कर लेनी चाहिए? पर गेंद, जो मोरक्को के चमड़े से बनी थी, अपने को बहुत ऊंचा समझती थी। उसने लट्टू के प्रश्न का जवाब तक नहीं दिया। अगले दिन जिस लड़के के ये सारे खिलौने थे, लट्टू को उसी लड़के ने लाल और पीले रंग से रंगकर बीच में एक पीतल की कील ठोक दी। अब जब वो लट्टू घूमता तो बहुत अच्छा दिखाई देता था। वो तो नए से भी बेहतर हो चुका था। लट्टू ने फिर गेंद से कहा, अब मुझे देखो, क्या तुम नहीं सोचती कि हमारा जोड़ा बढ़िया रहेगा? तुम कूद सकती हो और मैं नाच सकता हूँ। हम साथ साथ कितने खुश रहेंगे। ऐसा तुम सोचते होगे, मैं नहीं, गेंद ने जवाब दिया। तुम्हें पता भी है कि मेरे माता पिता मोरक्को की लकड़ी का तख्ता थे और मेरे अंदर रबड़ भरी है। मैं इतना ऊंचा उछलती हूँ कि तुम देख भी नहीं पाओगे। लट्टू ने अपनी तारीफ में कहा, मैं भी बढ़िया लकड़ी का बना हूँ। मेयर ने अपने तहखाने की लकड़ी से खुद मुझे बनाया था और बनाकर बहुत खुश हुआ था। गेंद ने पूछा, मुझे क्या पता कि तुम सच भी कह रहे हो या नहीं? लट्टू ने जवाब दिया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कोई भी ना चलाए। गेंद ने कहा, तुम अपनी तारीफ में काफ़ी अच्छा बोल लेते हो, पर मैं फिर भी मना ही करूँगी, क्योंकि मेरी सगाई अबाबिल पंछी से पक्की ही समझो। जितनी बार मैं ऊपर हवा में उछलती हूँ, वो घोंसले से सिर निकाल कर पूछता है, करोगी करोगी? मैंने चाहे अभी तक हाँ नहीं कहा है, लेकिन हाँ कहने का तय ज़रूर कर लिया है और हम दोनों की सगाई पक्की ही समझो। पर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगी। लट्टू ने गुर्रा कर कहा, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बस यही उनकी बातचीत का अंत था। अगले दिन गेंद को दराज से निकाला गया। लट्टू देखता ही रह गया। गेंद को आसमान में इतना ऊंचा फेंका गया कि वह चिड़िया जैसी दिखती थी। हर बार जब ज़मीन को गेंद छूती तो बहुत ऊपर उछलती थी। लट्टू तय ही नहीं कर पा रहा था कि वह अबाबिल की झलक देखने के लिए ऊपर जाती थी या फिर सिर्फ इसके लिए कि उसमें रबड़ भरी है। नवी बार जब गेंद हवा में उछली तो फिर वापस नीचे नहीं आई। लड़का सब तरफ उसे ढूंढता रहा, पर वह नहीं मिली। लट्टू ने कहा, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। वह ऊपर अबाबिल के घोंसले में उससे शादी कर रही है। लट्टू जितना गेंद के बारे में सोचता, उतना ही उसका प्यार बढ़ता जा रहा था। वह मिल नहीं सकती थी, इसलिए उसके पाने की इच्छा और बढ़ती जा रही थी। उसे सबसे ज़्यादा अजीब इस बात का लगा कि गेंद को कोई दूसरा ज़्यादा पसंद था। लट्टू घूमता रहा, गोल गोल चलते हुए। वह पूरा वक्त गेंद के बारे में ही सोचता रहा। उसकी कल्पना में वह और ज़्यादा सुंदर होती जा रही थी। सालों बीत गए। आखिरकार लट्टू और गेंद का प्यार एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई। अब लट्टू जवान नहीं था, पर एक दिन फिर उसे सुनहरे रंग में रंग दिया गया और वह एक सुनहरे रंग का लट्टू बन गया, जो घूमता और ऊपर हवा में उछलता था। एक दिन वह खूब उछला और गायब हो गया। सब उसे ढूंढते रहे, यहाँ तक कि तहखाने में भी ढूंढा, पर वह मिला नहीं। वह लट्टू बेचारा तो कूड़ेदान में चला गया था। उस कूड़ेदान में बहुत तरह की चीज़ें पड़ी थीं, जैसे मलबा, बंद गोभी का डंठल, कूड़ा, मिट्टी और बहुत सारे पत्ते जो छत से झड़कर उस कूड़ेदान में गिर रहे थे। ये जगह तो अच्छी है, पर यहाँ इतनी तरह का कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर कितने दिन तक रह पाऊँ, देखते हैं। लट्टू सोच रहा था और बंद गोभी के डंठल की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी गोल चीज़ पर पड़ी, जो देखने में सड़े हुए सेब जैसी लग रही थी। पर वह सेब नहीं, गेंद थी, जो न जाने कितने सालों से उसी कूड़ेदान में पड़ी हुई थी। गेंद ने सुनहरे लट्टू की तरफ देखते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि कोई मेरी तरह का आया जिससे बात करने में मुझे शर्म नहीं आएगी। मुझे एक युवती ने मोरक्को के चमड़े से बनाया था और मेरे अंदर रबड़ भरा है। मैं गेंद हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। लट्टू ने चुपचाप गेंद की बातें सुनी, पर अब उसे देख पाना मुश्किल है। गेंद ने आगे बताया, मैं एक अबाबिल पंछी से शादी करने वाली थी, पर तभी छत से नीचे की ओर इस नाली में गिर गई और नाली से उठाकर माली ने मेरे को इस कूड़ेदान में पटक दिया। 5 साल से मैं यहीं की यहीं हूँ। किसी भी लड़की के लिए ये एक लंबा वक्त है। लट्टू ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी पुरानी प्रिया के बारे में सोच रहा था। गेंद की बातें सुनकर वह समझ गया था कि ये वही गेंद है जिसके प्यार में वो कभी पागल हुआ करता था। तभी एक नौकरानी कुछ फेंकने के लिए आई और चिल्लाई, अरे देखो, ये रहा, मिल गया तुम्हारा सुनहरा लट्टू। सुनहरा लट्टू को वापस बैठक में लाया गया। वहाँ उसका खूब स्वागत हुआ और उसे इज्जत मिली। किसी ने गेंद की तरफ देखा भी नहीं। लट्टू ने फिर कभी अपनी प्रिया के बारे में बात नहीं की। जब किसी का प्यार 5 साल नाली में पड़ा हो तो उसके बारे में भूल जाना ही बेहतर होता है। अगर वह कूड़ेदान में मिले
तो उसे पहचाना भी नहीं जा सकता था।